आपका आज नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया है 6:29 6:29 और अभी तक अंधेरा है। तो हम कल आपको पता है जैसे कि हम मंडी जाने से पहले रुक गए थे क्योंकि आगे जो स्नोफॉल पड़ गई थी ना उसके कारण रास्ता सा बंद हो गया था। और अब हम सुबह अपने इस होटल से निकल रहे हैं। इस होटल में निकल लिया है शैल राज ना। हम यहाँ से अब निकल रहे हैं सीधा। कोशिश यही रहेगी कि सीधा दिल्ली आज पहुँच जाएँ क्योंकि कल प्रोटेस्ट है फार्मर्स का। उस चक्कर में रोड्स वगैरह सारी क्लोज रहेंगी। तो बाइक वगैरह हमने सुबह उठ के वार्म अप वगैरह कर ली थी। बैग बांधते मैं थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह दिखाए थे। इसके बाद सीधा मिलते हैं बाइक पे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। कल रात को वीडियो एंड ही नहीं कर पाया। तो चलो जी, रोड ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। बाबा जी आज सब कुछ सही रखे हैं यार। सही टाइम पे हम दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। देखो बात कोई नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि घर वालों का जो कॉल आया उन्होंने बोला है कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो हैवीली है। तो उस चक्कर में हमें थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, इतनी बात हमारे घर वाले हमारी मानते हैं, जो हमें इतनी बड़ी बड़ी रोड ट्रिप्स पे भेजते हैं, तो उनकी बात माननी ज़रूरी है। पेट्रोल रिफिलिंग हुई डन। भाई साहब आगे कितनी धुंध है यार। ये कल के ग्लव्स गीले हैं, अंदर से कपड़े तक गीले हैं। चेंज कर लिए थे लेकिन शूज़ गीले हैं, सॉक्सेस गीली हैं। कहीं मिलने ही नज़ारे गाइस, कहीं नहीं मिलने। ओए ओए ओए, बस इन नज़ारों को हम एक वक्त में सिर्फ याद कर सकते हैं जब हम अपने घर में बैठ के अपनी वीडियोज़ वगैरह देख रहे होंगे ना, तो याद करेंगे कि हाँ भाई इस टेम्परेचर में हम बाइक चला रहे थे। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ ठंड ज़्यादा नहीं होती, और जहाँ ठंड ज़्यादा होती है ना वहाँ बर्फ़ नहीं होती। सीरियसली दिल खुश हो गया। लेकिन टेम्परेचर ने जो है ना हालत ख़राब कर दी है। मुझे नहीं पता, फ़ोन जेब में पड़ा हुआ इस टाइम, लेकिन जो शीत लहर चल रही है ना वो सच्ची में बहुत ज़बरदस्त है। ग्लव्स वगैरह जो हमारे हैं वो गीले हैं। शूज़ जो है ना उनके अंदर से अभी तक पानी नहीं सूखा, तो जो सूखी सॉक्स भी पहनी थी ना वो भी गीली हो चुकी हैं और तरीके से हालत ख़राब हुई है। इसलिए हम अभी स्लो ही चलेंगे। जो थोड़ी सी धूप निकल जाएगी उस टाइम थोड़ा सा करेंगे कंटिन्यू। हेलो, पूरी पहाड़ी वो है मिट्टी की। देखा था पीछे कितनी सारी लैंडस्लाइड थी। हाँ गिरती रहती होगी ना, तभी साफ करते रहते। रुक जा, निकलन दे। गुरु देखो ये सारा मिट्टी का पहाड़ है। अबे नु पासिंग करो यार। लगवा दी मीठा। ओए होए 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 होए, तुसी सवेरे ब्रेड। ओए अंकल जी मसाला और पाओ, मसाला काट के। अंकल जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोमोज वाली चटनी नहीं है? मोमो बनाते नहीं है, चटनी कितने दिन अरे आ जाएंगे हरी चटनी के साथ। भाई तो ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही। जो ग्लव्स और शूज गीले हुए हैं उनके कारण पानी गर्म करके दिया अंकल जी। चटनी बड़ी स्वाद है। मन्नी आजा ब्रेड देख ले, खाई ना। ये हो गए मिक्स पकोड़े, ये हो गए पनीर के पकोड़े, वो हो गए प्यालक, वो भी वो उसमें प्याज और वो है। फ्राइज भी आया तुम्हारे में? तुम्हारे में फ्राइज भी आए सरदार जी। बहुत बड़ी टनल है गाइस। ये हमारे पूरे इस रोड ट्रिप की सबसे पहली टनल है। या बाबा जी हमारे को पहले इस तरफ क्यों नहीं लाए? दोनों मिनट से आगे निकल गया। जब सुबह निकले थे भाई, तेरी लाइट तेज है, तू आगे रही हो। आगे रहो थोड़ी बहुत। क्यों फेस शीट? अबे पागलो, लेके आए बढ़िया मेरे पास एक और। क्या भाई, पैसा ही बहुत है भाई, पैसा ही बहुत है। एक शील्ड उड़ गई है, कह रहे मेरे को पड़ी ना, ले आते हैं। दो पड़ी है, वाह जी वाह। ये देखो, और ये हमारी वाली शील्ड है जिससे हम मोटर व्लॉगिंग करते हैं, पगड़ी पहनी होती है जी। ओ भाई साहब
कितनी बड़ी टनल थी यार, नजारा आ गया, मजा आ गया। ये दूसरी शील्ड उड़ाई है मैंने। पैसा बहुत है भाई तुम्हारे पास। ਹੁਣ आराम नाल भाई उड़ती यार की हाँ वो देख हाफ प्लेट चांद निकले आई। भाई आके सानू भी दे दियो। ओए वो पहाड़ कितना ਵੱਡਾ यार, ਹੁਣ देखिया मैं। कल पै जा तो देखते दे रप्पा दे आई ते वेख ले। ओ टॉप दे उत्ते देखो ओ भाई साहब। मंडी 39, किरतपुर साहिब 162, चंडीगढ़ 234। 10 क्यों रहा नजर वैसे ही आ रहे हैं। हाँ जी थर्ड वन यार दस्ताने जो है ना ठंडे, उससे हालत और खराब हो रही है यार। हाँ जी इस सड़क पे चलना पड़ेगा स्लो स्लो, क्योंकि कीचड़ के साथ है टोए। ओए होए ओए होए वाह यार, ये चीज ना, ये खड्डे जो है इनमें अगर टायर निकलता है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों का, तो मिट्टी ज्यादा ही हो जाती है यार। लेकिन ये सारी पहाड़ी कच्ची है गाइस, राइट साइड में देखो मिट्टी मिट्टी है। ओए होए ओए होए हाँ जी, रुक जाओ भाजी, रुक जाओ भाजी, रुक जाओ। और ये जो रास्ता हमें गाइस मिला ना दूसरे वाला, कल जिस रोड पे हमने जाना था उस रोड पे तो आपको पता ही है कि स्नोफॉल हो गई थी, तो वहां से तो वापसी आ ही गए। और ये वाला रास्ता जो है ना, ये मेरे को लगता है जम्मू नेशनल हाईवे में लगता है सीधा, इसीलिए यहाँ से बड़ी बड़ी जितनी गाड़ियाँ हैं वो सारी इसी रोड से जा रही हैं। और भाई साहब बाइक का हाल तो, मन्नी का तो बिल्कुल ही खराब हो गया, मेरी का मेरे से पता नहीं चल पाएगा। ऐसे प्यार से भागा करो ना सुबह सुबह तो अच्छा सा लगता है। वो किसानी चंडा जा रहा है भाई, किसानी चंडा। भाई साहब इतनी गंदी सड़क है ना ये देख हाल क्या हो गया मेरे पैरों का, नीचे बाइक का हाल क्या हो गया अपनी का देख। ये तो भाई साहब इतना सीमेंट हमारी दिल्ली में हो ना, पूरी दिल्ली की सड़कें बन जाए है ना, कीचड़ चिक्कड़। इसीलिए हमें कल मना कर दिया था उन्होंने कि इस रोड से मत जाना, लैंडस्लाइड ज्यादा होगी। वो वाला रास्ता बंद था। अरे आराम नाल करनी पड़ेगी यार, बहुत ज्यादा गंद है यार। यार बहुत ज्यादा, हमें पता नहीं था कि ये रोड ऐसी है। अगर हमें पता होगा ना पहले कल, तो इस रोड से हम आते ही ना, 100% ना आते, क्योंकि मैं इस रोड पे आज तक कभी आया ही नहीं। ओए भाई साहब खतरनाक से भी वो स्लिप कर रही है यार। और ये भी एक नई टनल बन रही है गाइस, ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहे हैं, क्योंकि इन सड़कों पे जितना मर्जी कर लो टूटती रहेंगी बनती रहेंगी, लेकिन ये टनल्स जो है ना कोई जवाब नहीं है इनका। गाना याद आ रहा है मगर वो आएगा पंजाबी च, साडे बूटा नू वेख के लगा लो हिसाब, असी कर दिता काम खराब। भाई साहब ये देखने वाली चीज है गाइस, ये 100% कहता हूँ किसी ने अभी तक आपको नहीं दिखाई होगी। वो देखो टनल के अंदर ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ बहुत बड़ा, और ये दो बड़े बड़े ब्रिज हैं, इन दोनों ब्रिजों के ऊपर से ब्रिज जाएगा और वो टनल के अंदर जाएगा। यहाँ पानी बहुत है, मैं अभी आपको उस साइड पे थोड़ा जाके दिखाता हूँ। ये दो होल्स इसमें आ रहे हैं, और ये ऊपर जो मेरे बैक साइड भी अभी आपने पिलर्स देखे हैं, वो पिलर्स हैं, और उन पिलर्स के अंदर से वो पीछे जा रही है देखो पहाड़ी, उसके अंदर से जाएंगे। वो देखो वो सीधे दोनों उसके अंदर जाएंगे, है ना जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त काम हो रहे हैं गाइस। इसीलिए नीचे वाली सड़कें जो है ना इनको कोई पूछता नहीं है, हालतें खराब हुई है इनकी। भाई ट्रक वाले भाई 2 मिनट मेरे को तो दिखा जरा कैसा दिख रहा हूँ यार मैं। पाजी तुसी ते बच गए। गंदी सड़क थी ना ये। अरे बहुत टनल्स का काम हो जाएगा ना, अब यहाँ पर तभी आएंगे। बड़ा नजारा। ये देखो, ये पीछे घुमाओ जरा कैमरा, ये ट्रक है जिसकी सारी करतूत थी पीछे, ये हमारे को मिस्त्री बना के रख दिया। हमारी बाइक को मिस्त्री इधर आ फ्रंट से दिखा, कोई कह सकते हैं ये बाइक है। अरे मेरे मास्क पे भी गिरा, मेरे जूते देख, जूते मेरे जूते ऐसे मजदूर ही हैगा।
इधर से जरा बाइक दिखाइए भाई साहब। मैंने इतने अभी रोड ट्रिप कर लिया ना जब से चैनल बनाया भाई साहब। ये वाला एक्सट्रीम है। ये वाला तो एक्सट्रीम कुछ ज़्यादा ही है। तो जितने बैंगलोर वाले भाई हैं हाथ जोड़ के बेनती है सारे इस ट्रिप के लिए तैयार हो जाओ जो हम अब करने वाले हैं। बहुत खतरनाक स्ट्रीमिंग होगी, उस अलग ही लेवल का मजा आएगा, अलग ही लेवल का। देख के सही। 1 2 3 4 5। फाइनली 3 दिन बाद सूरज देवता ही ने हमें दर्शन दे दिए और इस धूप के हमें 3 फायदे होने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त। एक जो हमारी बाइक है वो सही चलेगी, दूसरी हमें ठंड नहीं लगेगी और तीसरे हमारे कपड़े सूख जाएंगे यार। शूज़ वगैरह में जो पानी गया हुआ है वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। चलो मगर दिए की तरह ड्रैप नहीं चलना चाहिए। गाइस अभी आपने पीछे हाल देखा था क्या था, मतलब कि इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना, इतनी अच्छी धूप, और अब ये देख लो अभी सिर्फ 5 मिनट के अंदर देखो हाल क्या हो गया दोबारा से। ये सब चीज़ें तो खैर पहाड़ों पे आम ही है। हमारे रोड ट्रिप का आज का ये आखिरी दिन, और आखिरी दिन में हमारे नए नए कपड़े निकल रहे हैं। सबके पड़े रहेंगे ना भाई साहब। बाइकों का हाल देखो। मिस्त्रियों के भी कपड़े इससे अच्छे होते हैं जितना, और ये नीचे से तेरा तो भाई कुछ भी नहीं, मेरा तो ये देख हाल देख, मेरा तो हाल देख। मैंने तो धो ली। हमारे बूट इतने गीले हो गए, इतने ठंडे हुए पड़े ना, अभी तक सूखने का नाम नहीं। और ये भाई साहब ये लक्कड़लैंड के बूट पहन के आए हैं। लक्कड़लैंड वुडलैंड के बूट, टिम्बरलैंड नाम ही नए नए, पता नहीं हमें समझ नहीं आती। ये गीले करी जा रहा है, बूटों को धोई जा रहा है, इसमें मिट्टी लगी जा रही है। कंपनी ने इन्हों क्या गिल्ले कर करके बता। कसम से भाई, कसम से, कसम खुदा की। कितनी औस थी पीछे। हाँ। इतनी फॉग में गाड़ी चलाई है ना अभी, लिटरली गाइस हालत बोलते हैं ना जिसको कहते हैं ना, 4 हो गई। इससे पहले भी एक वर्ड आता है लेकिन वो बोलना नहीं है ना। बाइकें हमने लगा दी हैं थोड़ी देर के लिए, जैकेट वैकेट सूखने डाल दिए, कपड़े सूखने डाल दिए, थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रूश होके फिर निकलेंगे शाम को 7-8 बजे तक आराम से दिल्ली। हाँ जी, तुम दोनों भाई हो ना? हाँ जी। वो जंपा मार देने। ओए ओए आ की कर रही है? हाँ जी हाँ जी, ऐसे करो। ओ ले भाई, ये पले पलाए हैं यार। हमें ना भूख लगी होगी सच्ची में, कुछ खाने पीने इधर मिलना नहीं है। कुछ खाना है खिलावांगे, रुक जो हले पहले सानू मामला दे बाहर कड्डन तो साडा। ओए छिक्का भी मार रही। टेक अ मूव, थोड़ा सा रुक गए थे यार, पीछे से बहुत ज़्यादा हमारे हाथ पैर जो थे ना कीचड़ से लिपालिप हो गए थे, तो इसलिए 5-10 मिनट का स्टे लेना बहुत ज़रूरी था। अब तो सूर्य देवता जी ने पूरा हाथ कर दिया हमारे सर पर। सूख तो वैसे जाएंगे लेकिन ग्लव्स अभी तक अंदर से यार बहुत ठंडे हैं सीरियसली। वैसे बिलासपुर यहाँ से रह गया सिर्फ अब 3 किलोमीटर, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेशनल हाईवे पे। ओए होए होए होए, ठंड से छुटकारा हो जाएगा, मतलब कैडी वाली ठंड होती है ना, कैडी वाली कतई कैडी ठंड, उससे छुटकारा हो जाएगा हमारा। हाँ जी है किनू है 40 रुपये किलो। अच्छा जी, 40 रुपीज़ 1 kg, तो प्लीज़ फिर दे दीजिए, साफ साफ देना भैया। हाँ हम जा रहे हैं दिल्ली के रहने वाले आप? हाँ जी भैया, थैली नहीं है आपके पास? हम इसको टांगेंगे कहाँ, छोटी सी दिक्कत है बस इतनी। हाँ ये होगी ना बात। यहाँ पर यही थैले चलते हैं ना? बंद है यहाँ पे, 5,000। अच्छा लो भैया, बंद है। किन्नू डाल लो एक और। 1 किलो 10 रुपए का और है। 5 तो आ गए हैं। 10 बचे एक डाल लो और। तो 2 दे दो ना। बड़े हैं तो छोटे नहीं किन्नू। छोटे दे दो 2। हम तो बार्गेनिंग करते हैं, दिल्ली वाले हम। ये तो क्या बोल रहा हूँ आपको,
सऊदी अरब के हैं। सऊदी अरब के हैं? भैया जी आप तो हमारे से आगे निकल गए। चलो थैंक यू। इसको कहाँ टांगे, इसको टांग देते हैं यहाँ। बेटे मौज कर दी। संतरे देते ना वीर जी, तो वास्ते धुप्पे बैठ के खावांगे। आ जाओ। बहुत भारी नुकसान हो गया। क्या करे अब? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ यार खड्डे बड़े हैं ना, पता ही नहीं चल रहा। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। पता ही क्या रहा है इन्ने अगे आने तो बाद कह रहा तू उत्थे रुक, मैं सनू सोनू ਨੂੰ रोक रहा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤਰੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾਵਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਐਵੇਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਗਿਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਰਗੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਖੱਡਿਆ ਬੰਪ ਹੋਈ, ਥੈਲੀ ਫਟ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। कोई नहीं है। अब एक बात बताएं, अब ये थैली जो है रिफ्लेक्टर का काम करेगी। बेटे मौज कर दी। भाई साहब मैं जब मैं इन्फॉर्म कर रहे हैं तो रोक ना। इन्फॉर्म कर रहा है वो, बता भी नहीं रहा, इन्फॉर्म कर रहा है। हाँ भाई साहब 2 संतरे मैंने फालतू में डलवाए थे। भैया कहते एक डाल लो 10 रुपए बचे। मैं कहा नहीं भैया हम दिल्ली वाले मार्केटिंग करते, 2 डालो। मिट्टी हो गया सारा मॉल। अब आगे से लेने पड़ेंगे, फिर धूप में बैठ के खाएंगे। टेंशन मत लो बेटे, मौज कर दी बेटे। एक बार डायलॉग तो मार दो मन्नी जी। बेटे बेटे आगे का आगे मत बढ़ना। कितनी देर का रह गया रास्ता सरदार जी? मैं चला रहा हूँ, मैं टाइम काटता जा रहा है। ओ बेटे तुम तो दोपहर की रोटी घर खाओगे। आगे चलो, एक ब्लॉग रेंडर हुआ सिर्फ अपलोड करना और उसको पब्लिश कर देंगे। हमको जो प्यार करने वाले हैं भाई उनको भी तो पता चले ना। 300 तो रुकी है। 300 कितना रह गया? 346 है। 346 किलोमीटर चला के रुक दिया। फिर आओ, फिर चलो लेट्स गो। अब तुम करोगे रिफ्लेक्टर का काम। 2 hours later. ओए खा पी बात चलाना, व्यू दे नज़ारे ला लो सरदार जी, व्यू दे नज़ारे। तो भाई काफ़ी लंबा, मतलब बिलासपुर से 100 किलोमीटर बाद हो गया ना। 100 किलोमीटर बाद का एक स्ट्रेच लिया हमने। कुछ खा पी के गाड़ी चलानी चाहिए। देखो भूखे पेट पे अगर गाड़ी चलाओ ना तो भी रिस्क है। सोनू यार वो पीछे पीछे ਜਿਹੜੀ पतली पतली लाइन है वो किस चीज़ की होएगी? पहाड़ी है। एक चीज देखी है तू? हाँ जिवें स्कूल से ड्राइंग नहीं बनाते। हाँ मैं भी वही चीज़ देख रहा हूँ पूरा। क्या लगवाया सरदार जी तुमने? हमने परोंठा लगवाया है अमूल मक्खन के साथ। उस पे मक्खन चला रहे हैं। ने अपने लिए मटर पनीर लगवाया है। ओए ये दही में मिट्टी कहाँ से आ गई तेरे? अक्ल के अंधे नमक है वो। अकल के अंधे वो नहीं तो क्या। वो नहीं तो क्या। हिंदी वालों में दही और ले लो सरदार जी, खत्म हो गया। दही का तला लग गया नीचे। चाय बुड्ढी हो रही है तुम्हारी भी, इनकी भी होगी चाय बुड्ढी। जूलिया बैग। अब हम फटाफट से खाते हैं, फिर सीधा मिलते हैं बाइक पे। सो गाइस फाइनली पहाड़ों को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है और अब हम आ चुके हैं नॉर्मल रोड्स पे, क्योंकि अब पहाड़ जो हैं वो अपने से काफ़ी दूर हो चुके हैं। वो देखो आप देख सकते हो पिछली साइड से 2-3 दिन पहाड़ों में कट गए आज, और इस साइड से ये क्लाउड्स वगैरह हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ड्राइंग की हो। ये देखो राइट साइड पे अद्भुत चीज़ें नजर आती हैं भाई, अद्भुत चीज़ें। A few moments later. तो अभी तक के लिए गाइस मैं चंडीगढ़ से मुड़ गया हूँ लेफ्ट टर्न, क्योंकि मुझे करना है ब्लॉग अपलोड किसी भी हालत में। और सोनू भाई और मन्नी भाई को मैंने हाईवे से ही निकाल दिया कि आप सीधा सीधा निकलो, स्लो मैं आपको कवर अप कर लूँगा, मैं ब्लॉग अपलोड कर लूँगा, आप मेरे को लोकेशन भेज देना, मैं उस जगह पहुँच जाऊँगा। और ये आ चुके हैं अम्बाला। वाह जी वाह, और ज़्यादा 2 घंटा और हम पहुँच जाएंगे अपने घर। अब भाई साहब मुझे इतनी गंदी वाली नींद आ रही है ना, क्या बताऊँ। तो रात को व्लॉग एडिट करते करते इतना लेट हो चुका था ना, 2-3 बज गए सोते सोते भी, और सुबह हम निकल पड़े 5 बजे के आसपास, जैसे कि आपको पता ही है। तो सोनू भाजी को मैं कॉल मिला रहा हूँ, उनका नेटवर्क अभी मिल नहीं रहा। आगे जाके फिर ट्राई करूँगा, मुझे पता है कि वो आगे निकल चुके हैं। तो दिल्ली में घुसते ही ये जो ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता ना, इसको देख के लगता है कि भाई वापसी गाड़ी मोड़ लो और राइड पे दोबारा चले जाओ। तो सोनू पाजी ने मुझे कॉल भी कर दी थी और लाइव लोकेशन भी भेज दी थी, लेकिन भाई साहब मैं फ़ोन ही नहीं उठा पाया।
और लाइव लोकेशन सिर्फ 1 घंटे पहले की थी, वो भी ख़त्म होगी। अब मैंने उनको कॉल किया है, उन्होंने दूसरी बार भी कॉल उठाया। मैंने उनको बोल दिया कि वो बोला है कि तुम घर पहुंच जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा बैग मेरे पास है, तुम्हारे को बैग भी दे दूँगा और साथ के साथ पापा को भी मिल लेंगे और पापा को मिल के फिर घर चले जाएंगे। सिर्फ बॉर्डर सील है, ना कि पूरी सड़कें। ये देख लो लगी हुई हैं ट्रॉलियाँ। और वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर से निकल जाऊँगा, लेकिन मैं आया अंदर से इसलिए कि यार देखो कई लोगों का ना कहना है कि उधर वैसे बंदे बैठे हैं, उन्होंने ऐसी जगह घेर रखी है। ये देखो कितने हो भाई साहब, क्या तरीके से ट्रॉलियाँ लगाई हुई हैं, ये देख लो। हाँ मैं कहता हूँ, जब लास्ट टाइम मैं आया था, जब मैंने व्लॉग डाला था, उस टाइम पे ये ट्रॉलियाँ जो हैं टेढ़ी सीधी लगी हुई थी। अब देखो इन्होंने प्रॉपर शेड टाइप बना ली हैं। बारिश भी आती होगी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा इतना। उस साइड से अगर घूम के जाओ तो भाई साहब पलवल वाली साइड, पानीपत, दोबारा से यहाँ से मूर्छल से एंटर करने के बाद दोबारा इतना लंबा घूम के आना पड़ता है। पहुंच गए बेटा, कट्ठे देख रहे हो। लेकिन पता क्या हुआ, मैं उस साइड से मुड़ गया ना, व्लॉग अपलोड हो गया, यही ठीक हुआ। लेकिन 1 घंटे के गैप में तो हम सही पहुंच गए ना, है ना बेटे। तुम्हारे बैग के चक्कर में 1 घंटा उड़ते हुए आए हम। मिट्टी हो गए तुम भी सरदार जी, है मनी? थकावट तो नहीं हुई? नहीं। वापसी चले फिर? अब क्या जाना कह रहा अब क्या जाना। एंजॉय कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम फिर जब जाएंगे तब एंजॉय करते हैं। तो फटाफट से बैक करते हैं इनके हवाले और उसके बाद हम चलते हैं सीधा शॉप पे। चलो भी ठीक है, बाय 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 बाय। ओके भी जतो, बाय। मिलते हैं कल शॉप पे। शॉप पर वैसे तो फ्राइडे है, आज हमारी दुकान की छुट्टी होती है, लेकिन देखते हैं पापा दुकान पे हैं या नहीं। मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा सोनू भाजी को बैग पकड़ाऊंगा और उसके बाद सीधा दुकान पे जाके पापा को मिल के फटाफट से घर जाएंगे और व्लॉग को कर देंगे एंड। ऐसी गल, फोन भी आ गया। हेलो मम्मी दा, तुसी करो। तो चलो जी, हमारे आने से पहले दुकान बढ़ भी गई है ना।